याद रखो, सलमान अजहरी अपने बाप के लिए नहीं बोला, अपने खानदान के लिए नहीं बोला, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं बोला, अगर बोला था तो आमना के लाले के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए। याद रखो, मेरे इमाम के पास एक खत आया और खत में आला हजरत को गालियां दी गई हैं, मगर मेरे इमाम ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। जो खत लेकर आया था इमाम अहमद रजा खान से कह रहा है, हुजूर आपको गालियां दी गई, आप मुस्कुरा रहे हो। कहा ये शुक्र मनाओ, उसने मेरे मुस्तफा को गालियां नहीं दी हैं। याद रखो, अगर इमाम अहमद रजा खान को कोई गाली देते बर्दाश्त कर लेता, थप्पड़ मारता बर्दाश्त कर लेता, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा जाता मैं बर्दाश्त कर सकता था, मगर याद रखो उसने मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी ना की है। इमाम अहमद रजा खान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। समझो, आप पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। हो क्या रहा है साहब, देख रहे हो, जब घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती थी कोई बीमारी पास नहीं आती थी। आज हम कुरान से दूर हैं, अल्लामा साहब, आज मस्जिदों से दूर हैं, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बैठक को छोड़ा, उनकी बातों पे अमल ना किया, इसलिए जालिमों की नजर हम पर टिकी है। ये कब होगा? ये तब होगा जब अपनी मस्जिदों को आप आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे। याद रखो, नशेमन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है, और हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। ये जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो, बहुत दरबदर पीर फिर रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर पीराने पीर है। बोलिए सुभान अल्लाह। जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो। ये क्या कर रहे हैं? 2 बीघा हो 4 बीघा हो जाए, 4 बीघा हो 8 बीघा हो जाए, 8 बीघा हो 16 बीघा हो जाए, 16 हो तो 32 हो जाए, ये आज अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मगर याद रखो, आज का पीर अपनी जमीन बना रहा है, और उस वक्त मेरा इमाम अपनी जमीन मेरे मुस्तफा के दीन के लिए बेच रहा है। पढ़ो इमाम अहमद रजा खान को, अपने बच्चों के दिल और दिमाग में मेरे इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत को डाल दीजिएगा। महरारा के सैयदों ने कहा था, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिएगा, मगर सही मायनों में अपने बच्चों को मुसलमान बना लो, बच्चों को मुसलमान बना लो। ये बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा, आपके मदरसों में बनेगा। याद रखो मेरे भाई, उठाइए हिस्ट्री, पढ़िएगा इस्लाम की परिभाषा, 1450 साल पहले का मुतायना कीजिएगा, आपको मालूम लगेगा। याद रखो, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कुरान है। कुरान पढ़ाने वाला आमना का लाल है, पढ़ने वाला नबी का उमर है। बोलो सुभान अल्लाह। उसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, उसी कुरान को पढ़कर सैयदना हजरत उमर फारूक चमके, उसी कुरान को पढ़कर दामादे रसूल चमके, उसी कुरान को पढ़कर सलमान फारसी चमके, उसी कुरान को पढ़कर आका इमाम हुसैन चमके, उसी कुरान को पढ़कर बगदाद के गौसे आजम चमके, उसी कुरान को पढ़कर हिंदुस्तान के अताए रसूल चमके। आज हम कुरान से दूर हैं। याद रखो, दुनिया के किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, जज के पास नहीं, डॉक्टरों के पास नहीं, जो कुरान में है। आज हम कुरान कब याद आता है? 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, इमाम को बुलाओ, कुरान खानी करवा लो। आज कुरान खानी के लिए महदूद कुरान हो गया, मगर याद रखो, हम जब कुरान की तिलावत किया करते थे, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, जोहर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, असर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, मगरिब के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, इशा के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे। मगर याद रखो, उस घर
सर में कभी बीमारी नहीं आ सकती, मगर आज हमने कुरान को छोड़ दिया। हम कुरान पढ़ना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत। आज कुरान से दूर हो गए, बीमारियां आना शुरू हो गई। आज मस्जिदों से दूर हो गए, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बातों पे अमल करना बंद कर दिया, तो आज जमाने की नजरें हम पे और आप पर टिक गई हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, इसी कुरान को पढ़कर दुनिया के लोग चमक रहे हैं, इसी कुरान को पढ़कर अमेरिका सर्च कर रहा है। मगर याद रखो मेरे भाई, बरेली पहुंचा करो, आला हजरत की कब्र पे गिर जाया करो और कहा करो, ऐ बरेली के रजा, तू ही बता, तूने अपने बाप की तारीफ ना की, तूने अपने रिश्तेदार की तारीफ ना की, तूने अपने खानदान की तारीफ ना की, मामला समझ में नहीं आता है तो मेरा इमाम कहता है सुन, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरा इमाम कहता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आमना के लाल से चाहिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से चाहिए, मुझे प्यारे मुस्तफ़ा से चाहिए। और मुझे बताइए कितनी मोहब्बत मेरा इमाम मेरे मुस्तफ़ा से किया करता। आज का पीर जानो अपने इमाम को, आज का पीर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, मगर मेरा इमाम नबी के दीन की खातिर अपनी जमीन बेच रहा है। कैसे बेचा? अमेरिका में अखबार छपा, डॉक्टर ईसाई ने 100 सवाल किए कि अल्लाह का आखिरी नबी आमना का लाल नहीं माज़अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़अल्लाह। 100 सवाल इस तरह के लिखकर अखबार में छपाए और सबसे नीचे लिखा गया, अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा तो मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। डॉक्टर ईसाई था, अमेरिका का रहने वाला था। पूरी अमेरिका में अखबार बटा, छपते 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 बढ़ते बढ़ते जब हिंदुस्तान की रामपुर की यूनिवर्सिटी में आया, आला हजरत के शागिर्द के हाथ लगा, तन बदन में आग लग गई। अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान दे सकता। जानो इमाम अहमद रजा खान को, याद रखो मेरे भाइयों, अगर मेरे मुस्तफा को जानना हो तो एक आंखें बंद करके बरेली के इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में बैठ जाओ। कितनी खुशबू आती है बरेली के इमाम अहमद रजा खान की गलियों में, कितनी लौ लगाई है मेरे मुस्तफ़ा से इमाम अहमद रजा खान ने। मेरा इमाम ने इतना देखा और देखने के बाद में इमाम अहमद रजा खान ने उस वक्त में 4 बीघा जमीन दातागंज रोड पर बेची और अपने शागिर्द का हाथ पकड़ा, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। कहा जाओ इंग्लिश की महारत हासिल करो। जब 2 साल मुकम्मल हो गए, बरेली आए, इमाम अहमद रजा खान तिजोरी की खोला, पैसा निकाला, उसके हाथ में दिया, कहा तुम्हें जाना है, 100 सवाल के जवाब तुम्हें देना है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, क्या देखा कि यार मेरे साथ कोई आलिम नहीं, मेरे साथ कोई मुफ्ती नहीं। अगर कोई मुनाजरे के लिए जाता है, आलिम उसके साथ होता है, मुफ्ती उसके साथ होता है, किताबें भी दी जाती है। मेरे पास कोई किताब नहीं, मेरे साथ कोई आलिम नहीं, मेरे साथ कोई मुफ्ती नहीं। इमाम अहमद रजा खान से फरमाते हैं, हुजूर 100 सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? मेरा इमाम अहमद रजा खान कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 100 सवाल का जवाब तुम्हें देना है। कहा हुजूर कोई किताब नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम मेरे साथ नहीं। कहा नहीं नहीं, सवाल का जवाब तुम्हें देना है। कहा हुजूर कैसे दूंगा? मेरा इमाम कहता है ना, जितने तुझे आए उतने देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। मेरा इमाम निकाला और कहाँ पहुंचा? आज कुछ कहते हैं ना, दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया भी है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने पहुंचा अमेरिका, अखबार छपवाया, बढ़वाया, अमेरिका में पूरे बटा। जब वो अखबार पहुंचा डॉक्टर ईसाई के पास, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा यार कौन आ गया, कौन 100 सवाल का जवाब देगा? इतनी आसानी के साथ इतना सुना।
उसने कांटेक्ट किया और कहा फला तारीख में मैं मुनाजरे के लिए आऊंगा। तारीख लग गई, लोग आ गए। एक तरफ बड़े बड़े पादरी ईसाई धर्म के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा है। लोग मजाक बनाने लगे, ना कोई किताब 100 सवाल के जवाब कैसे देगा, ना कोई आलिम इसके साथ 100 सवाल के जवाब कैसे देगा, ना कोई मुफ्ती इसके साथ कौन से 100 सवाल के जवाब देगा। इतना सुनना था। इमाम अहमद रजा खान का दीवाना कहता है, ऐ डॉक्टर सवाल तू कर, जवाब मैं देता हूँ। डॉक्टर ने कुर्सी को छोड़ा, आया पास में, कहने लगा सुन, अगर 100 सवाल के जवाब दे दिए मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। अगर तू 100 सवाल का जवाब ना दे पाया तुझे मेरे धर्म आना होगा। कहा ठीक है तू सवाल कर। जब डॉक्टर ने सवाल करना शुरू किए हैं, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना था, मस्ताना था, चाहने वाला था, दिल में उमंग लेकर बरेली से पहुंचा था। कहा डॉक्टर सवाल कर। जब डॉक्टर ने सवाल करना शुरू किए हैं, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना जवाब देता चला गया, कुर्सी को छोड़कर कदमों पे गिर गया, कहने लगा सुन, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे पास कोई आलिम नहीं, तेरे पास कोई मुफ्ती नहीं, इतनी आसानी के साथ तूने 100 सवाल के जवाब कैसे दे दिए, बता तो सही, मामला समझ में नहीं आता है। कहा सुन, मैंने मुझको जिसने भेजा है अगर उसका कलम उठा है तो आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए। जब वो मदीना पहुंचता है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है तो वही कलम चलाता है, पूरी दुनिया को ये बताता है चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तुझे पता नहीं किसने मुझे भेजा है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तुझे पता नहीं है? कब बता तो सही। कहा मुफ्ती नकी अली खान का बेटा जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। का इतनी आसानी से जवाब कैसे दिए? का उसने कहा था जितना आए उतने जवाब देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। का यार तेरा जब ये कमाल है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम क्या होगा? जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा? एक डॉक्टर ही नहीं, बड़े बड़े पादरी कदमों पे गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। याद रखो मेरे इमाम ने दीन को बचाया ही नहीं, दीन को फैलाया है। इसलिए हम बरेलवी के नाम से जानते हैं। आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, मगर याद रखो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत की आग अपने बच्चों के सीने में डाल दीजिएगा, दिल और दिमाग में लगा दीजिएगा। याद रखो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल है, मेरे बाप का फरमान नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं, उलमा मौजूद है, तो रसूल से बोल रहा हूँ। याद रखो मेरे भाई, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त है बाप पड़ोसी, जो दुनियादार को छोड़कर, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, माँ बहनों को छोड़कर, दोस्तों को पड़ोसियों को छोड़कर, सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब होगा। अब मुझे बताइए मेरे आका के दूर की बात, आज हम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते, माँ से मोहब्बत नहीं करते, रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करते, और हम कहते हैं साहब हम हैं नबी के दीवाने, हम हैं नबी के मस्ताने, हम हैं नबी के चाहने वाले। याद रखो मेरे भाई, अगर नबी के चाहने वाले होते, मोहब्बत रसूल की आग अगर दिल में लगी होती, तो कुत्ता अगर बोल रहा था तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए थी। मोबाइलों पर बैठकर एक दूसरे को तो बता रहे हैं, उनको तो उजागर कर रहे हैं, मगर याद रखो कोई मैदान में निकलता नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज साहब हम बिरादरी में बढ़ गए, हजरत बिरादरियों में बढ़ गए। ये खां साहब है, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये अलवी है, ये है वो है, यही हो रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, हमें बसाने वाला हिंदुस्तान में अताए रसूल है, अताए रसूल है।
90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है तो अताए रसूल ने। मगर यार अगर कोई मोमिन भाई पिटता होना तो आज हम साइड से निकल लेते हैं, कहते मेरी बिरादरी का थोड़ी नहीं है, पिट रहा है तो पिटने दो। बल्कि यार दिल में ये अल रखा करो, ये सोचा करो, इसको भी अताए रसूल ने बसाया है, मुझे भी अताए रसूल ने बसाया है। सुभान अल्लाह। ये मेरा भाई है, मगर आज नफरतें हमारे दिलों में हैं। आज हम एक दूसरे की चुगलियों में लगे हैं, एक दूसरे के कारोबार को देखकर पेटों में दर्द हमारे। आज किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लग जाए तो पेटों में दर्द हमारे। ये आलम है हमारे और आपके। मगर मेरे भाइयों याद रखो, अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना बाकी रहेगी दास्तानों में। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि पाक परवरदिगार कितनी मोहब्बत अपने बंदों से किया करता है।